ड्रामा सीरियल गिरफ्त में आज की एपिसोड में रूही सो के उठती है तो निशा के कमरे में जाती है और कहती है कि बीबी आज कोई आ रहा है, मेहमान आ रहा है। तो निशा कहती है कि हाँ मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। अभी वो बताना ही लगती है, दिन में निमल की कॉल आ जाती है। वो निशा से बातें करना शुरू करती है और निशा कहती है कि 1 मिनट। निमल वो रूही से कहती है कि रूही जाओ किचन में जाओ और देखो बख्तू बाबा को किसी की कोई ज़रूरत तो नहीं है, उनसे को जो जो खाने मैंने कब कहा था बनाने के लिए वो सारे तैयार कर दिए हैं ना। रूही कहती है अच्छा। कि कह के वो आराम से निशा निमल से बातें करना शुरू करती है। जब रूही किचन में जा रही होती है तो वहाँ से साद आता है, रूही के साथ से टकराव हो जाता है। तो रूही कहती है कि आप कौन हैं। तो साद कहता है कि मुझे छोड़ें, आप ये बताएं कि मेरे घर में आप कौन हैं। तो वो भी बताने ही लगती है तो पीछे से निशा आ जाती है और आके कहती है कि साद तुम आ गए, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम आज टाइम से पहुँच गए हो। तो कहता है कि हाँ जी भाभी आप सुनाएं, आप कैसी हैं, तबीयत ठीक है आपकी। निशा वो कहती है कि हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ तुम ठीक हो। तो कहता है कि हाँ जी मैं ठीक हूँ। फिर वो कहता है कि अच्छा ये बताएं कि आपने मुझसे इनका तारुफ नहीं करवाया, ये कौन है। तो वो निशा बताती है कि ये हमारे बेटे रोहान की मामा है। तो कहते हैं कि अच्छा बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। रूही कहती है कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिर निशा कहती है साथ चलो आओ अंदर आओ, आके बैठो। वो दोनों अंदर चले जाते हैं, रूही भी पीछे आके खड़ी हो जाती है। निशा और साथ बैठे बातें कर रहे होते हैं। निशा कहती है कि तुम लगता है बहुत थक गए हो, थकावट हो गई होगी। तो वो कहती है कि कहता आगे से साथ कहता है कि भाभी मैं तो एरोप्लेन में आया हूँ, मैं कौन सा पैदल आया हूँ, मुझे मैं थक गया हूँगा, आपकी मजाक करने की आदत नहीं गई। तो निशा कहती है कि मुझे तो लगा कि तुम पैदल ही चल के आए होगे, वैसे मजाक तो तुमने भी नहीं छोड़ा, तुम भी तो बहुत मजाक करते हो। दोनों हंसना शुरू होते हैं। तो साथ ही अनिशा रूही को कहती है कि रूही जाके बख्तू बाबा से कहें जैसा ड्रिंक मैंने तुमने कहा था कि उन्होंने वैसा ही बनाया है ना, बिल्कुल सेम वैसा ही बनाया जैसा मैंने कहा था। रूही कहती है अच्छा। रूही सुन के चली जाती है और वो दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं। रूही साथ से कहते हैं, अनिशा साथ से कहती है कि साथ आपको चाहिए है पापा को भी साथ ले आते, काफ़ी अर्सा हो गया है मुझे उनसे मिले हुए। तो साथ आगे से कहता है कि आप एक फ़ोन कॉल कर दें, वो देखना वो कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि उनको तो अपनी लाडली बहू से प्यार ही बड़ा है। अनीशा कहती है कि ये तो है। तो फिर उसके बाद दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं और साथ कहता है कि मुराद भाई अभी तक आए क्यों नहीं है। वो अनीशा कहती है कि वो बस आने वाले ही होंगे। फिर मुराद आ जाता है, तीनों बैठे आपस में मजाक कर रहे होते हैं। साद अनीशा को मुराद के पुराने चक्करों के बारे में बता रहा होता है कि इनके बड़ी लड़कियां मरती थी। तो अनीशा को बड़ा गुस्सा आता है, कहती है कि मुराद आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया इन सब के बारे में। तो कहता है कि भाभी आप मेरी पूरी बात तो सुने, मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनके ऊपर काफ़ी लड़कियाँ मरती थी लेकिन उन्होंने किसी को भी चांस नहीं दिया। इनकी ज़िंदगी में आपके सिवा ना कोई आया था, ना है और ना ही आएगा। अनिशा कहती है कि अच्छा। सारे हंसना शुरू होते हैं, मजाक करना शुरू कर देते हैं। तो फिर बख्तू बाबा आते हैं और कहते हैं कि खाना तैयार है, मैंने खाना लगा दिया है। अनिशा कहती है कि रूही को आपने कह दिया खाना खाने का। तो बख्तू बाबा कहते हैं कि नहीं मैंने उसे कहा था लेकिन वो नहीं आ रही, वो कह रही कि मुझे भूख नहीं लगी। तो आगे से रूही कहती है, अनिशा कहती है मुझे लगता है वो माइंड कर गई है। तो आगे से साथ पूछता है कि किस बात का माइंड कर गई है वो। तो अनिशा कहती है कि मुझे लगता है वो इस बात का माइंड कर गई है कि साथ ने उसे घर का फ़र्द नहीं समझा, उसे बेतकल्लुफ़ी से बात नहीं की इसलिए। तो वो साथ कहता है कि चलो ठीक है, आप कुछ जाके उन्हें बना कर ले आए तो उनसे माफ़ी मांग लीजिएगा इस बात के बारे में। तो वो कहती है अच्छा चलो ठीक है, फ़िलहाल अभी हम खाना खाते हैं चल के, और साथ जाके खाना खाते हैं। अनीशा कमरे में आती है तो मुराद से कहती है कि मैं सोच रही थी कि शायद साद को ये बुरा ना लगे क्योंकि मैंने रूही का कमरा साद का कमरा रूही को दे दिया था। तो आगे से उस मुराद कहता नहीं नहीं इतनी छोटी बातों का उसे बुरा नहीं लग सकता। तो आगे से वो कहती है कि हो भी सकता है उनको बुरा लगा हो। खैर मैं उसे जाके पूछ के आती हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। मुराद कहता है वो बच्चा थोड़ी है, किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो ले लेगा। लेकिन अनीशा कहती है कुछ दिनों के लिए यहाँ पे आया है फिर वो चला जाएगा, क्यों ना हम उसकी मेहमानबाजी बहुत अच्छे तरीके से करें। ये कह के वो चली जाती है।